हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन पावर हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट 25 क्वेश्चन जनवरी 2020 करंट अफेयर्स। ओके, आप लोग यकीन मानिए, एक क्वेश्चन पक्का किसी न किसी एग्जाम में इन 25 क्वेश्चन में से किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे साथ शुरू कीजिए। हम लोग यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में जानेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डीआरडीओ डे सेलिब्रेटेड ऑन। देखो, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बनाया है ये नोट्स आपके लिए, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा। डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। और डीआरडीओ के बारे में हम अलग से भी जानेंगे। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। कब फाउंड हुआ, कौन चेयरमैन, ये सब मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सीडीएस। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, जो हमारे आर्मी चीफ हुआ करते, उसको अब सीडीएस की पोस्ट दे दी गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये केवल जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू आर्मी चीफ। जनरल बिपिन रावत को बना दिएगा फर्स्ट सीडीएस। तो अब आर्मी चीफ कौन बन गए? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नारावाने। ओके, एमएम नारावाने। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वेफ। वेफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसमें रैंक हमारी इतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं 132 में से 72 कोई अच्छी रैंक नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले साल ये 80 थी, तो इस साल 8 गिर के 72 हो गई। ये एक अच्छी बात है। किस में है ये? टैलेंट, जो ग्लोबली लेवल पे टैलेंट और कंपटीशन की जो भावना है ना, उसमें ये रैंक है। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई लॉन्चेज विच ऐप टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। यानी जो हमारे रुपए हैं, नोट्स है, करेंसी है, उसको अंधे लोगों को और हेल्प मिलेगी। इस ऐप के थ्रू वो लोग जान पाएंगे कि ये 100 का रुपये का नोट है या 500 का है या 2000 का। इस ऐप का नाम क्या है? मनी मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडिड, एडिड होता है हेल्प करना, नोट यानी रुपी, रुपी कितने रुपए का नोट, आइडेंटिफायर यानी उसको आइडेंटिटी करना, यानी पहचानना कि कौन सा नोट है। तो ये मोबाइल ऐप है, इसका नाम क्या है? मनी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट इन इंडिया इन द क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इंदौर। देखो, एक सर्वेक्षण के तहत पूरे भारत में हर एक सिटी का सर्वे किया जाता है। तो 2020 का जो सर्वे हुआ था, उसमें सबसे जो साफ सुथरा शहर मिला था वो था इंदौर, जो कि एमपी में पड़ता है। और ये 4 बार सबसे ज़्यादा सुंदर शहर रह चुका है, और लगातार 3 बार। विच सिटी सेट अप द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक? अगेन मध्य प्रदेश, यानी भोपाल। भोपाल में क्या बनाया जा रहा है? ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट क्लिनिक यानी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसका वेस्ट होता है, उसका क्लिनिक वहाँ पे इकट्ठा होगा। अभी फिलहाल ये केवल भोपाल में बनाया जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे सफल हुआ तो पूरे भारत में फिर इसको लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज टू ऑब्जर्व नो व्हीकल डे ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ? यानी राजस्थान। राजस्थान में कौन? राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी नो व्हीकल डे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे लोग, और साइकिल से जाएंगे। और हो सका तो अगर ज़रूरी नहीं है तो व्हीकल नहीं लेके जाएंगे। ऐसा कुछ एक राजस्थान सरकार ने एक डे बनाया है, जो कि हर महीने की 1 तारीख को नो व्हीकल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को ख्याल में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कोलकाता पोर्ट रीनेम्ड एज। यानी कोलकाता पोर्ट का
नाम पहले इसका, इस पोर्ट का नाम होता था कोलकाता पोर्ट। अब इस पोर्ट को एक अलग नाम दे दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, जब वहाँ पे रैली की गई थी तो उस टाइम पे अनाउंस किया गया था। इसका नाम रखा गया है अभी श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी श्याम प्रसाद कौन हुआ करते? एक पॉलिटिशियन थे, एक बैरिस्टर थे, बैरिस्टर यानी वकील थे, एकेडमिशियन थे यानी पढ़ाई लिखाई से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। और जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में क्या हुआ करते वो? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई। तो ये जानना जरूरी है कि श्याम प्रसाद हुआ कौन करते थे, तब याद रहेगा कोलकाता पोर्ट किस नाम से अब बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू बिजनेस थ्रू इंटरनेट। देखो दोस्तों, अभी एक राइट टू इंटरनेट चलाने का एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेट चला पा रहा हूँ आप नहीं चला पाओगे। इसका मतलब ये है कि सभी इंटरनेट चलाने की सबको अपना अपना फंडामेंटल राइट है, जो पहले नहीं था संविधान में, अब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। हाँ, लेकिन जैसे JNK में बैन रहता है इंटरनेट, तो वो अलग कंडीशन है, वो कंडीशनली अलग है, लेकिन राइट टू इंटरनेट सबका है, और इसके थ्रू बिजनेस करने का भी राइट है हमको। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19(1), जो फंडामेंटल राइट है हमारे पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। तो इस जो इंटरनेट जिसके थ्रू हम जिससे हमको राइट मिलता है, उसका आर्टिकल नंबर कितना है? 19। ओके, 19 का 1 क्लोज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, WHO डिक्लेयर्स 2020 एज द ईयर ऑफ। WHO जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है दोस्तों? एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड गाइडलाइन जारी करती है, और इसके बारे में मैं WHO को फुल एक्सप्लेन करूँगा अलग से वीडियो बना के। अभी फ़िलहाल ये जान लो, WHO ने 2020 को कौन सा, मतलब जो 2020 है इसको क्या नाम दिया है? हर साल WHO हर साल को अलग अलग नाम से पुकारता है। तो इस बार क्या है? नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नसीम अल बहार इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। देखो, ओमान मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप देखना, और आप लोगों के पास वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप होना ज़रूरी है, और ओमान आप लोगों का काम है देखना कि कहाँ पे पड़ता है। बिल्कुल हमारे निकट ही है, हमारा जो समुंदर है, वेस्टर्न घाट है जो उस साइड है ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ये सब उसी साइड है ओमान। तो इनके बीच बाइलेटरल होता है, यानी दो पक्षी, यानी दोनों देशों के। ट्राइलेटरल यानी 3 देशों के हो गया, और मल्टीलेटरल यानी अनेकों। ठीक है, तो बाइलेटरल यानी 2 देश होंगे इसमें। इंडिया एंड ओमान के बीच इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है नसीम अल बहार, जिसमें दोनों देशों के जहाज आपस में, जो नेवल शिप्स होते हैं, वो आपस में एक्सरसाइज करते हैं। तो नसीम अल बहार कौन कौन देश की है? इंडिया एंड ओमान की नेवल एक्सरसाइज है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस एक्सरसाइज हैं, आर्मी भी करती है अपनी, एयरफोर्स भी करती है, नेवी भी करती है, और ज्वाइंट भी होती है, और अलग अलग देशों से भी होती है। तो वो सब एक्सरसाइजेज भी मैं लेके आऊँगा। देखो दोस्तों, ये जो जनवरी का करंट अफेयर है, देखो एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसीलिए कम से कम 10 दिन में मैं, यकीन मानिए, पूरा जनवरी का करंट अफेयर कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, वो बिकम्स द न्यू सुल्तान ऑफ ओमान। अब ओमान के साथ हमारी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है, तो अभी अभी ओमान में एक नए सुल्तान बने हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं? सुल्तान। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं? सुल्तान। तो वो कौन बने? हैतम बिन तारिक अल सैद। ओके, हैतम बिन तारिक अल सैद। तारिक से आप लोग याद रख सकते हो, तारिक से। बाकी तो नाम ऑप्शंस देख के ही याद आ पाएगा, लेकिन आप तारिक से याद रखना। ओके, हैतम बिन तारिक अल सैद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द इंडियन एम्बेसडर टू US। देखो, हर देश में, हर देश का एक एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर का काम क्या होता है? मान लो भारत का अभी
एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूएसए में, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनकी बात रखने के लिए एक वहीं पे एक एम्बेसडर नियुक्त होता है, और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एम्बेसडर का ही काम होता है। तो अभी नए नए नियुक्त किए गए हैं, तो कौन है? तारनजीत सिंह सांधू। देखो यूएसए का हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि यूएसए के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध हैं। जो भी है मेन मेन हमें याद रखने हैं। अभी ये जनवरी में अपॉइंट हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। वैसे तो बहुत सारे एम्बेसडर होंगे हर एक देश में, तो सबको याद नहीं रखना है, ऐसे ओवरव्यू आपको एक रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वो इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन बनाई गई हैं, और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। किसी किसी कंपनी या किसी किसी कॉरपोरेशन में एमडी की पोस्ट अलग को देते हैं और चेयरमैन की अलग को देते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ही है यहाँ पे। मिसिज एच के जोशी, जोशी से याद रख सकते हो आप कि शिपिंग कॉरपोरेशन जो हमारी पूरे जोश होश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, who is declared as the most famous teenager of the decade by UN। UN यानी यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड, डिकेड यानी दशक, पूरे दशक का। अगेन बहुत फेमस चेहरा है, मलाला यूसुफजई। क्या थी ये? पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट थी और नोबल लॉरिएट थी। लॉरिएट होता है कोई भी पुरस्कार ग्रहण करने वाले को लॉरिएट बोलते हैं, तो ये नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने वाली भी रह चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एज एन एक्सटेंशन ऑफ निर्भया योजना, योजना का क्या नाम है? दामिनी हेल्पलाइन सर्विस फॉर वोमेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। किस स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? निर्भया जो केस हुआ था उसी के एक्सटेंशन में वोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक योजना निकाली है दामिनी। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप मैसेजिंग नंबर। जब भी कोई महिला अपने आप को असुरक्षित समझती है तो उस पर कॉल कर सकती है और मैसेज कर सकती है ताकि उसको टाइमली बचाया जा सके। तो दामिनी से याद रखना यूपी, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, who becomes the world number 1 in ITTF अंडर 21 कैटेगरी। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर कौन है ITTF में? ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में अंडर 21 है, लेकिन ये ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये क्या नाम है? मानव ठाकर, मानव ठाकर। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट टॉप्ड खेलो इंडिया। देखो खेलो इंडिया के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा। इसमें ये 3 बार हो चुका है खेलो इंडिया। ये 3rd एडिशन था जो कि गुवाहाटी में हुआ था, और फर्स्ट एडिशन हुआ था हमारा दिल्ली में, और सेकंड एडिशन हुआ था हमारा पुणे में, और 3rd हुआ है ये गुवाहाटी में। तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा था? हरियाणा रहा था। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे दिल्ली। सेकंड एडिशन में जो 2019 में हुआ उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पे रहा, सेकंड पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे उसने दिल्ली ने अपनी सीट बरकरार रखी 3rd पोजीशन पे। ओके, और जो 3rd एडिशन 2020 का हुआ है ये खासकर जनवरी से फरवरी महीने में होते हैं हर साल। खेलो इंडिया, खेलो यूथ इंडिया, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी है, एक खेलो यूनिवर्सिटी इंडिया गेम भी है, वो भी अलग से होंगे। लेकिन ये खेलो यूथ इंडिया जो है ये गुवाहाटी में हुए थे लास्ट टाइम, और महाराष्ट्र ने ही इसमें टॉप किया, और सेकंड नंबर पे हरियाणा और 3rd पे दिल्ली ने अपनी सीट फिर बरकरार रखी है, पोजीशन यानी। ओके, तो महाराष्ट्र 2020 का टॉप रहा है। और जो टॉप है ना, टॉप किसको बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा मेडल लेके आएगा उसको नहीं टॉप बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको टॉप रखते हैं, टॉप की लिस्ट में रखा जाता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री होस्टेड द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबको पता होगा साउथ अफ्रीका में ही हुए थे। ओके, क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 का। क्वेश्चन नंबर 21, Which Indian statue is included in 8 wonders of SCO?
स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी जो गुजरात में बनाई गई है दुनिया की सबसे लंबी स्टैचू, जिसकी हाइट 597 फीट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एससीओ के बारे में मैं फिर अलग से बताऊंगा। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। ये इसमें कितने मेंबर है, कौन कौन मेंबर है, कौन क्या क्या फंक्शन है, इसका सब मैं बताएगा। तो ये 8वां वंडर्स बन चुका है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट विल बी सेटिंग अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC, अगेन गुजरात। ओके, आरपीएफ का नाम बदल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूं मैं। आरपीएफ का नाम बदल दिया गया है, इसके आगे इंडियन और लास्ट में सर्विस लगा दिया गया है, यानी इंडियन रेलवे प्रोडक्शन फोर्स सर्विस। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे होता है अंधों के लिए, ठीक है, अगेन अंधों के लिए होता है। ब्रेल लैंग्वेज भी होती है, लेकिन ये डे है तो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 25, which social media platform has signed agreement with IIM Indore for short video module? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साइन किया है IIM इंदौर के साथ फॉर शॉर्ट वीडियो मॉड्यूल के लिए? टिकटॉक। ओके, अगेन आपकी चर्चित ऐप है टिकटॉक। तो ये मैं नीचे लिखा है, देखो, डीआरडीओ सीडीएस इंडियन आर्मी वैफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सब सर्वेक्षण, ये जितने मैंने लिखे हैं, WHO डिफेंस एक्सरसाइज, UN, इंडियन रेलवे, निर्भया केस, ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, खेलो इंडिया, SCO संघाई कॉरपोरेशन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के लिए देखो दोस्तों केवल ये 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर आपको, आप लोगों को भी पता होगा, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने ये नीचे लिखे हैं DRDO CDS वगैरह, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप यकीन मानिए, एक भी छोटी सी भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरे जनवरी महीने का आपका पूरा कवर कराऊंगा। करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी, पढ़ना की जिम्मेदारी आपकी। और आशा करता हूँ आप लोगों को सबको क्वेश्चन जो बेस्ट 25 है ये अच्छे लगे होंगे और कुछ नया जानने को मिला होगा। चलिए आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।